नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में आज नीतीश को एक बड़ा झटका देते हुए जहां एक ओर नजर आने वाले हैं पशुपति पारस, तो अब लगातार सियासत गरमाती हुई ललन सिंह को लेकर भी नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि ललन सिंह की बगावत की खबरें बार बार बिहार में तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले ललन सिंह की बगावत की खबरें सामने आई थी जब उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। यहां पर उस दौरान भी बार बार कहा जा रहा था कि ललन सिंह नीतीश के खिलाफ जाकर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन तब ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया। जब नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया, तब भी उनकी बगावत की खबरें तूल पकड़ती हुई नजर आई। हालांकि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए खुद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आने पड़ा। ललन सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद आखिरकार ललन सिंह के जो बगावती तेवर थे वो बदलते हुए नजर आए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ललन सिंह की एक बार फिर से नाराजगी की वजह बन सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कल शाम ही बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग पर ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीटों पर चिराग पासवान और एक सीट पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं लिया गया है कि आखिरकार कौन सी सीट किसे दी जाएगी। इस बीच कहा जा रहा है कि बिहार की मुंगेर सीट पर अभी भी जेडीयू और बीजेपी के बीच बात फाइनल होती हुई नजर नहीं आई है। मुंगेर से इस वक्त ललन सिंह मौजूदा सांसद हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस बार इस सीट से उनके उम्मीदवार को आगे किया जाए। उम्मीदवार के तौर पर नीलम देवी का नाम सामने आ रहा है, जो कुछ समय पहले ही आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो ललन सिंह को चुनौती देती हुई नीलम देवी नजर आ रही थी। 51% वोट ललन सिंह को दिए गए थे, तो वहीं यहां पर लगभग 38 से लेकर अगर बात की जाए 39 तक के जो आसपास का एक आंकड़ा था, वोट नीलम देवी को मिले थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर नीलम देवी को अब आगे इसलिए बीजेपी करना चाहती है कि ललन सिंह को किसी दूसरी सीट से यहां पर टिकट दिया जाए। लेकिन ललन सिंह का इस सीट पर काफी ज्यादा दबदबा देखने के लिए मिलता है और ऐसे में अब सवाल ये बन रहा है कि अगर उन्हें मुंगेर सीट से नहीं उतारा जाता है तो क्या वो एनडीए के इस फैसले का समर्थन करेंगे। कुछ समय पहले भी उनसे जब सीटों को लेकर सवाल पूछा गया था तो किस तरह से मीडिया पर भड़कते हुए ललन सिंह नजर आए थे, पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। क्षेत्र में बिहार में आपने उम्मीदवार का खड़ा है, इंडिया गठबंधन को क्या इससे नुकसान होगा या किसने खड़ा कर दिया? ओवैसी की पार्टी ओवैसी की पार्टी खड़ा करने की, जो ओवैसी की भी पार्टी है वो अपना खड़ा करते हैं, तो इसमें कौन खास बात है? सीट शेयरिंग पर पेट फटा था, चिराग पासवान नाराज। ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन लोगों से बात करना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बिहार में खेला होता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर नीतीश की सरकार गिरने में कोई दो राय नहीं है। अगर नीतीश, मांझी और चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति, अगर वो जाहिर तौर पर तेजस्वी के खेमे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा समीकरण बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में माना जा सकता है कि पशुपतिनाथ कोई बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या यही वजह है कि तेजस्वी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर अगर बात करें 40 में से महज 10 से 12 सीटों पर बात फाइनल करती हुई नजर आ रही, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अभी और भी कई नेता हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे और उन्हीं के लिए ये सीटें यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वाकई में सांसद आते हैं तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो जीत का दावा लगातार कर रहा है, क्या लग रहा है सच साबित होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं तेजस्वी घात लगाकर बैठे हैं कि वहां पशुपतिनाथ अगर उनकी टीम में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा और वो अपने साथ कहीं ना कहीं सांसदों को भी जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में उनको ज्यादा सीटों का लालच देकर अपने खेमे में बुलाने की कोशिश करें और जाहिर तौर पर उनके मंत्री पद का भी बड़ा लालच दिया जा सकता है, जिससे वो उनके खेमे में जाते हुए नजर आए। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह भी इस चीज को समझते हैं कि शायद उनकी सीट खतरे में है। बता दें कि ललन सिंह को लेकर ये
भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं ललन सिंह को आरजेडी की तरफ लाने की। पहले भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन तब प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद ललन सिंह ने अपने फैसले को बदल दिया था। लेकिन अब अगर मुंगेर सीट पर उनके खिलाफ नीलम देवी को उतारा जाता है, उनकी जगह नीलम देवी को उतारा जाता है, तो क्या वो तब भी नीतीश के साथ रहेंगे या फिर तेजस्वी के उस ऑफर को यहां पर एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।